एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन 20 नवंबर 2021 को होने जा रहा है वह आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है और इस समय में आपके जीवन की गति प्रगति किस प्रकार की रहने वाली है, किस प्रकार के शुभ घटनाओं का होना इस समय में संभव हो सकता है, धन धान्य की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, कामकाज की स्थिति कैसी रहेगी, घर परिवार और सुख एवं आनंद की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और उपाय की भी चर्चा करेंगे जिसको करने से आपको देवगुरु बृहस्पति के इस राशि पारगमन का बेहतर फल प्राप्त होगा। यह जो राशि फल है वह धनु राशि अर्थात अगर आपका चंद्रमा धनु राशि में है या आपके लग्न की राशि धनु है तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी हो सकता है। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति जो है ग्रह मंडल में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनकी शुभता से ही जीवन में शुभ घटनाएं होती हैं, जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। बृहस्पति का आशीर्वाद व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं या जीवन में उन्नति और प्रगति की बात है वह देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ही संभव होता है। तो यह आशीर्वाद आपको गुरु के माध्यम से इस जगत में प्राप्त होता है, पिता के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होता है। और गोचर में जब बृहस्पति की स्थिति इस प्रकार की हो जो तत्संबंधित बातों के लिए भावों को उत्प्रेरित करते हों, उनको जगाते हों, तब जाकर के ज्योतिषीय दृष्टिकोण से वह आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होता है देवगुरु बृहस्पति का। और दशा उस समय में अनुकूल रहती है तब तो त्वरित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है अब वह नीच राशि अर्थात मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में संचरित होंगे। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो संचार काल है वह है लगभग 6 महीने का। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति कुंभ राशि से निकल करके अपनी राशि मीन राशि में संचरित होंगे। तो यह बहुत ही छोटा समय खंड है। इस समय खंड में बृहस्पति न तो वक्री होंगे न ही अतिचारी होंगे और बड़ी तेजी से कुंभ राशि का भ्रमण करेंगे। और इसी क्रम में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र, राहु के शतभिषा नक्षत्र और गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से होकर के गुजरते हुए कुंभ राशि से निकलेंगे। कुंभ राशि जो है आप धनु राशि वालों के पराक्रम भाव में पड़ने वाली राशि होती है और यहाँ पर गुरु का संचार जब होगा तो इच्छा त्रिकोण का जो भाव है अर्थात तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव यह तीनों प्रभावित होंगे। इनके शुभ प्रभाव से आप लाभित होंगे। इसके अलावा भाग्य भाव भी इस समय में बहुत ही सकारात्मक योगदान करेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद सीधे तौर पर आपके भाग्य भाव पर भी पहुंचेगा उनके दृष्टि के माध्यम से। इच्छा त्रिकोण जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण त्रिकोण होता है। इस जगत में जो भी आप प्राप्त करते हैं उसके पहले उसकी इच्छा होती है, कामना होती है। इच्छा जो है कर्म करने का आधार है। हालांकि हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने या ग्रंथों में इस बात की चर्चा है कि इच्छा जो है पुनर्जन्म का कारण है। यह आध्यात्मिक तौर पर पूर्णतः सत्य है, लेकिन कार्मिक जगत में, सांसारिक जगत में इच्छा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। और देखा जाए तो उस देवाधिदेव महादेव महाकाल ने भी इच्छा की है इस सृष्टि की रचना की और फिर जाकर के यह सृष्टि हुई। तो आप भी रोज एक सृष्टि का निर्माण करते हैं अपने अंदर, उसके लिए इच्छा और संकल्प शक्ति का होना जरूरी होता है। तो तृतीय भाव जो है जहाँ पर की कुंभ राशि स्थित है वह आपके संकल्प का भाव है, आपके साहस का, पराक्रम का और आपके रुझान का भाव है। तो जो भी आप इच्छा करेंगे, जिस भी तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके लिए बुनियादी बातें जो आपको प्राप्त होंगी वह तृतीय भाव आपको प्रदान करेगा। तो जाहिरन जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से गुजरेंगे तो
आप में जो साहस का उदय होगा, आत्मविश्वास का जो उदय होगा, वह बहुत ही अच्छा रहेगा और यह कहीं न कहीं आपके जीवन के उत्थान के लिए बड़ा ही आवश्यक योगदान करेगा। इच्छा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इच्छा के लिए जो बल चाहिए, संकल्प का या इच्छा पूर्ति करने के लिए साहस का जो या आत्मविश्वास का जो बल चाहिए, वह सबों को नहीं प्राप्त होता है। लेकिन यह जो समय है बड़ा ही शुभ है। इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पुरुषार्थ को जगाएंगे। पुरुषार्थ जब जागेगा तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जैसा कि हमने पहले बताया, आपके भाग्य भाव पर है, तो पुरुषार्थ के उदय के साथ ही आपके भाग्य का भी उदय होगा। एक वीडियो हमने बनाया है तृतीय भाव पर, उसको आप अगर संभव हो तो अवश्य देखिएगा। और एक भाग्योदय कब होगा वह भी वीडियो जरूरी है आपको देखना इस समय में, क्योंकि उसमें कुछ मैंने उपाय बताए हैं, कुछ टेक्निक बताया है कि कैसे पुरुषार्थ और भाग्य को एक साथ जगाया जाए, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो आप भाग्योदय कब होगा वाला वीडियो आप देखिएगा। देखिए, गोचर में बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि कुंभ राशि जो है वह शनि की शुभ राशि है। कुंभ राशि में प्रतीक के तौर पर वह जो कुंभ आप देख रहे हैं वह कुंभ ज्ञान का है। उससे जो निकल रहा है वह ज्ञान है, धन है, अच्छी बुद्धि है, आपका विवेक है। तो देवगुरु बृहस्पति का जब यहाँ पर संचार होगा तो आपके बुद्धि, विवेक और आपके ज्ञान के स्तर में गुणात्मक सुधार आएगा। इसके बाद विशेष स्थिति क्या है उसको समझिएगा कि अभी तक क्या था कि गुरु और शनि साथ साथ थे। जन्म कुंडली में जब ये दोनों ग्रह साथ होते हैं तो सुंदर परिणाम मिलता है। हालांकि डिजीज प्रोननेस रहती है, लेकिन फिर भी अच्छा फल मिलता है। यह एक प्रकार का राजयोग है। लेकिन गोचर में जब यह योग बनता है तो संसार के लिए यह उतना शुभद नहीं होता है। तो हमने देखा कि यह कोरोना एज में किस प्रकार की लोगों को परेशानी आई, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है बहुत ही सुंदर है। इस बात को समझें आप कि गुरु आगे होंगे शनि के। शनि क्या है? सेवक हैं, कर्मकारक भी हैं, न्यायाधीश भी हैं। और गुरु क्या है? ज्ञान है, धन है, और आप धनु राशि वालों के तो राशि के स्वामी भी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गुरु का अनुसरण अब शनि करेंगे, या इसको हम ऐसे समझें कि आपका अनुसरण आपका कर्म करेगा, आपके ज्ञान का अनुसरण आपका न्याय करेगा। तो कहने का मतलब है कि यह एक सुंदर स्थिति है। जुपिटर जो है अर्थात बृहस्पति, वह रैशनल फोर्स को इंडिकेट करते हैं। रैशनल फोर्स मुक्त इच्छा का है। कर्म बंधन को काटने की जो इच्छा है, कर्म बंधन के पार जाने की जो बात है, वह देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त होता है। और कर्म बंधन जो है वह शनि है, और यह ब्लाइंड फोर्स है। तो रैशनल फोर्स जो होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि अंधे और लंगड़े का है। अंधे के पास आंख नहीं है और लंगड़े के पास पैर नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दोनों मिलकर के एक दूसरे को पूर्ण कर देते हैं कि अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ गया तो क्या होगा कि अंधे को भी रास्ता दिख रहा है और लंगड़े का भी सफर पूरा हो रहा है। तो यह स्थिति है कि गुरु की भूमिका में यहाँ पर रहेंगे। उनमें रैशनल फोर्स जो है वह दिशा दिखाएगा शनि को। और शनि कौन है? तो आपके धन भाव के स्वामी ग्रह हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो अतीव सुंदर स्थिति है। इस स्थिति में शुभता का उदय होना तय है। हाँ, अगर दशा आदि भी अनुकूल हो तब तो आप धनु राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर स्थिति इस समय में है। आप अपनी योग्यता क्षमता के साथ पूर्ण मनोयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ें। लक्ष्य की तरफ बढ़ना ही आपका एकमात्र ध्येय होता है, क्योंकि मैंने धनु राशि पर बहुत सारी बातें कही हैं। उसको अगर आपने देखा होगा तो जाना होगा कि गोल अचीव करना सबसे पैरामाउंट इम्पोर्टेंस का धनु राशि वालों के लिए होता है। तो यह जो समय है, अबाध गति से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। उसमें ना तो ज्ञान की कमी है, ना ही उत्साह की कमी है, ना ही आत्मविश्वास की कमी रहने वाली है। तो कामकाज के लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी, व्यापार के लिए बहुत सुंदर स्थिति रहेगी, और
आपके प्रोन्नति, प्रगति, इन सभी बातों के लिए बहुत सुंदर समय रहेगा। इसके अलावा अगर आप जो है सो इस समय खंड में कहीं पर ट्रांसफर चाह रहे हैं तो ट्रांसफर के लिए भी यह समय अनुकूल है। आपको अच्छी जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है। घूमने फिरने के लिए या धार्मिक यात्रा के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में गुरु की कृपा होगी, देव कृपा होगी और इससे आपका जो भविष्य है वह उज्जवल होगा। जो धनु राशि वाले विवाह योग्य हैं उनके विवाह की भी संभावना इस समय में प्रबल रहेगी। विवाह होना बहुत हद तक संभव है और जो इच्छा आप पूर्ण करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वर्षों से आपके अंदर कामना थी, इस समय में इच्छा पूर्ति आपकी होगी। आपके आय में भी इस समय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। धन धान्य की स्थिति बहुत सुंदर रहेगी। आपके कुटुंब में मांगलिक कार्य होगा। आपकी लर्निंग इस समय में बहुत ही सुंदर होगी। लर्निंग जब अच्छा हो, अध्ययन जब अच्छा हो, तो व्यक्ति एक्सपीरियंस रिच हो जाता है, उसे अनुभव बहुत अधिक होता है और जब अनुभव अच्छा हो, अधिक हो, तो भविष्य में जो आप कुछ करते हैं उसमें उसका सदुपयोग होता है। उसी के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं, निर्णय करते हैं, तो यह कहीं न कहीं आपके उन्नति के पथ पर बढ़ाने के लिए बड़ा ही अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। इस समय में आप गुरु का निश्चिततः आदर सम्मान करें और गुरु की चरण वंदना करें। अगर आपने किसी गुरु से दीक्षा ली है तो उनके सानिध्य को प्राप्त करें, उनके समीपता को प्राप्त करें और किसी न किसी एक मंत्र का उच्चारण आपको करना है। जरूरी नहीं कि बृहस्पति देव के मंत्रों का ही आप उच्चारण करें, जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे वह हनुमान जी का मंत्र हो, विष्णु भगवान का मंत्र हो, सूर्य देव का मंत्र हो या बृहस्पति देव का मंत्र हो, कोई भी एक मंत्र आप इस समय में करें। इससे जो है आपके बुद्धि की विमलता अधिक अच्छी होगी, निर्णय की क्षमता अधिक अच्छी होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका भाग्य भी जगेगा। समय समय पर मंदिर जाना आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहेगा और मंदिर में कुछ दान यदि आप करते हैं तो यह भी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। छोटी छोटी कंजिकाओं को आप भोजन कराएं, अच्छा भोजन कराएं और डेली रूटीन में यदि संभव हो तो छोटी बच्चियों को टॉफी या मिठाई या और सुंदर उपहार आप दिया करें। इससे भी आपको लाभ होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।